कौन सा रत्न किस राशि के लिए फायदेमंद होता है, यह आपको हम इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में रंग और तरंग का सर्वाधिक महत्व होता है। रत्न भी इन्हीं रंगों और तरंगों के माध्यम से प्रभाव डालते हैं। व्यक्ति के शरीर के साथ चक्र इन्हीं रंगों और तरंगों को ग्रहण करते हैं। रत्नों के प्रयोग से व्यक्ति की मानसिक स्थिति में तुरंत बदलाव हो जाता है। रत्नों का असर शरीर के साथ ही मन और कार्यों पर भी पड़ता है। रत्नों का लाभ तो थोड़ी देर में होता है, लेकिन गलत रत्न पहनने से नुकसान जल्दी होता है। आइए जानते हैं कौन सा रत्न किस राशि के लिए शुभ माना जाता है। ज्यादा बातचीत के लिए हमने पंडित पवन डंडरियाल से खास बातचीत की। उन्होंने ज्यादा जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। मेष राशि के जातकों के लिए नहीं, जिसको उसका प्रभाव चाहिए, किस भाव से संबंध रखता है। आमतौर में प्रचलन आजकल यूट्यूब में खूब वीडियो वायरल हो रहे हैं कि बच्चा अगर शिक्षा कर रहा है तो उसको पन्ना पहनाइए, धन वृद्धि के लिए आप मान सम्मान वृद्धि के लिए पुखराज पहनिए। ऐसा नहीं है। कई लोग खरीदते भी हैं उस भाव से, फिर क्या होता है कि ले लिया तो पहना ही है, क्या कैसा महसूस हुआ जी, ठीक है, कुछ ऐसा खास नहीं। तो इसीलिए इन लोगों का फिर ज्योतिष से और रत्नों से अपना मन भी उठ जाता है। तो सबसे पहला तो आपने यह करना है कि अच्छे से ज्योतिषी को अपनी पत्रिका दिखाएं। अगर आपको जरूरत होगी तो मेष राशि के लिए मूंगा पहन सकते हैं। फिर वही वृष राशि के जातक के लिए आप ओपल भी पहन सकते हैं। फायर ओपल एक ऑस्ट्रेलियन ओपल एक बहुत अच्छा ओपल आता है। ओपल में भी सावधानी रखनी चाहिए, कहीं डबलेट तो नहीं आ रहा है। उसी प्रकार वृष राशि के जातक अगर पहनना चाहे तो हीरा भी पहन सकते हैं। वही मिथुन राशि के जातकों के लिए पन्ना पहन सकते हैं। पन्ने के और भी उपरत्न खूब आते हैं, वह भी आप धारण कर सकते हैं। वह व्यक्ति विशेष, एक रत्न एक ऐसी चीज भी है जैसे हम बाजार में चावल खरीदने जाते हैं, चावल कई प्रकार के दिखा देगा दुकानदार, लेकिन हम ले कौन सा सकते हैं, जो हमारी जेब निर्भर करेगी। उसी पर रत्नों में यदि रत्न पहन सकते हो, जैसे अभी मैंने पन्ना की ही बात करी मिथुन राशि के जातकों के लिए, तो एक सबसे पहले आता है सपोटा पन्ना। उसमें भी निर्भर है कि किस किस कैटेगरी का है। जितना सुंदर, जितना हरा रंग अच्छा होगा उतना महंगा होता जाता है। और जितना फिर पारदर्शी, उसके बाद फिर आता है जामियन पन्ना आता है, और सारे कई पन्ने आते हैं। उसके बाद फिर मिथुन राशि के बाद फिर है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए मोती अच्छा रहता है। जातकों के लिए फिर में बात वही आ रही है कि जिसको उसका लाभ चाहिए, जिस भाव से उम्र के अनुसार जो लाभ चाहिए, वही सिंह राशि के जातक के लिए या सिंह राशि के लिए माणिक रत्न होता है। फिर कन्या राशि के लिए और मिथुन राशि के लिए वही फिर पन्ना रत्न होता है। और फिर कन्या राशि, फिर तुला राशि के जातकों के लिए और वृष राशि के जातकों के लिए वही ओपल या हीरा या अमेरिकन डायमंड, जिसको जर्कन कहते हैं, वह भी धारण कर सकते हैं अपने जेब के अनुसार। और वही फिर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए और मेष राशि के जातकों के लिए वही मूंगा रत्न धारण होता है। और उसी प्रकार धनु राशि और मीन राशि, यह दो राशियों का जो रत्न होता है यह पुखराज रत्न होता है। और मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए नीलम रत्न होता है या नीली रत्न होता है। सबसे अच्छा नीलम कश्मीर का भी नीलम होता है और श्रीलंका का भी नीलम होता है। और बाकी जो इसके सब्स्टिट्यूट बते रहे हैं, कटेला है, अमेथिस्ट है, बहुत सारे इसके रत्न उपरत्न मिलते हैं और सभी लोग इनको धारण करते हैं। लेकिन बशर्ते ये है कि आप किस को पत्रिका दिखा करके और किस भाव से, छोटी सी बात है कि बच्चे की कर्क राशि है, जो पूर्व में आपको कह चुका हूं, लेकिन अच्छे से पत्रिका को दिखाएं, तभी इन रत्नों को धारण कर सकते हैं। और एक चीज और भी है, वो बड़ी ध्यान रखने की चीज है कि हम लोग मार्केट में गए, 2-4 जगह रेट पता करा, जहां सस्ता मिला वो ले लिया। आजकल इनके जो लैब सर्टिफाई कार्ड भी हैं वह भी सब ऐसे ही आ रहे हैं। चाइना खूब प्रसारित कर रहा है इन रत्नों को, डुप्लीकेट बनाकर हम लोग ठगे जाते हैं इसमें। लेकिन सबसे पहले कि रत्न की असली की प्रमाण हो। एक दूसरी चीज क्या है कि उसको जो धारण करने का तरीका, यह भी हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखता है। कि रत्न तो ले लिया, जैसे मोती ले लिया हमने, रविवार को रात को पंचामृत में डुबाया, अगले दिन सुबह शंकर भगवान जी का नाम लिया, गंगा जल से धोया, धारण कर दिया। ऐसा नहीं,
अगर आप पहन रहे हो उसकी विधि भी अच्छी बना के रखो। विधि में कैसे क्या है, एक उसको पंचामृत में वैसे ही डुबाइए, अगले दिन सुबह क्या करिए कि अपने गुरुजन के पास जाइए, अपने पंडित जी के पास जाइए, मंदिर में जाइए या अपने ज्योतिषी के पास जाइए और उसको प्राण प्रतिष्ठा दीजिए। गोत्रोच्चार कर कर, गोत्र का उच्चारण कर कर, संकल्पित कर करके और संकल्पित करके उसको प्राण प्रतिष्ठा दीजिए और तब जाकर उस रत्न को शुभ तिथि शुभ वास्त्र में उसको धारण करिए और निश्चित तौर पर यह रत्न आपको सफल देगा। और इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के हल्द्वानी से लोकल 18 के लिए पवन सिंह कुंवर की रिपोर्ट।